हेलो एवरीवन। सो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो साइमल्टेनियस का मतलब क्या है? साइमल्टेनियस मतलब एक साथ एक से ज़्यादा अगर मेरे आ जाती हैं इक्वेशंस तो उसको क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, है ना। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ। तो पहले क्या आ रही थी, एक इक्वेशन आ रही थी, एक ही इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि एक लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में है तो उसके पैरामीटर्स क्या क्या होते थे, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता था, ये छोटी मोटी चीज़ें, और उसको ग्राफ पे कैसे डिनोट कर रहे थे। साइमल्टेनियस मतलब अब क्या है, मेरी एक साथ पेयर ऑफ इक्वेशन आ गया। पेयर ऑफ इक्वेशन मतलब दो इक्वेशन, ठीक है। तो अगर पेयर ऑफ इक्वेशन आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, या टू साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ऐसा, ठीक है। तो ये उसका मतलब होता है, ठीक है। अभी मेरी दो इक्वेशन आ गई तो वो इस फॉर्म में होती है, मतलब अब दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू ज़ीरो, है ना, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये है मेरी पहली इक्वेशन और ये है मेरी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। हाँ, अब x और y की ऐसी वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे एक साथ, तो वो क्या होगा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन, है ना। एक x कॉमा वाई जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, वो क्या होगा, इन दोनों पेयर का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब इसको लाने का तरीका कि वो x और y की वैल्यू क्या होंगी, ये लाने के तरीके, ये इसकी मेथड होती है इसको सॉल्व करने की, 5 या 6 मेथड होती है, वो हम डिस्कस करें आगे चल के, ठीक है। फिलहाल आप जो छोटी छोटी चीज़ें हैं पहले वो देख लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपका एक एग्जांपल है, आपकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, है ना। तो इसमें क्या है, x कॉमा वाई एक ऐसा पेयर आप सोचिए जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। तो मेरे को क्या दिख रहा है कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू अगर मैं 3 रखूँगा तो देखो ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, एक साथ रख के देखो। आपने 2 रखा तो ये पहला वाला क्या बन जाएगा, 2 इंटू टू प्लस थ्री इक्वल टू 7। तो ये कितना, 4 प्लस थ्री, ये कितना आ गया, 7 इंटू 7, 4 प्लस थ्री कितना 7 और इक्वल टू 7, सेटिस्फाई कर रहा है ना, सही है। इधर भी रखोगे 2 रखोगे तो ये वाला, ये कितना बन रहा है, 3 इंटू टू प्लस 2 इंटू थ्री, तो ये कितना हो गया, 6 प्लस 6 कितना 12, ये 12 और ये 12 इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब x और x y की ऐसी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए, है ना, तो वो क्या होता है, सॉल्यूशन, क्या होता है, सॉल्यूशन। अभी आप बोलोगे सर ये निकाला कैसे, तो निकालने के वही मेथड्स होते हैं 5-6, वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको लगेगा, क्या सर एक ही सॉल्यूशन होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं क्या, क्या दो हो सकते हैं या फिर 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को जानने के लिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ग्राफ पे ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैं कुछ इक्वेशन लेता हूँ और उनको मैं ग्राफ पे डिनोट करके आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने ड्रॉ की लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक एग्जांपल लिया, और एक लाइन ड्रॉ की 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। ये दो लाइन में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो इसको ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, मतलब x को 0 रखा तो y कितना मिला 3, देखो x 0 रखो तो y कितना मिल रहा है 3। सेम y को 0, इधर लिखता हूँ, y को 0 रखा, y को 0 रखा, इसको 0 रखा तो x कितना मिल रहा है 3। तो मेरे 2 पॉइंट कौन कौन से आ गए, एक तो आ गया 0,3 और एक 3,0, ये 2 पॉइंट आ गए, इससे मेरी लाइन प्लॉट हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे बनाए, अब पहला पॉइंट है 0,3, मतलब ये है 0,3 और ये है मेरा 3,0,
इन दोनों को ज्वाइन किया और एक्सटेंड किया। ठीक है, अब इसको भी प्लॉट करता हूँ। तो इसको प्लॉट करने के लिए भी x को 0 रखा, तो ये कितना आया 4y इक्वल टू 12, मतलब y इक्वल टू 3, है ना। और y को 0 रखा, अगर y को 0 रख दूँ तो ये कितना आ गया 3x इक्वल टू 12, तो x कितना आ गया 4। मतलब कि मेरा पॉइंट क्या क्या है 0,3, मतलब ये 0,3, और एक आया 4,0, 4,0 मतलब ये आगे कहीं ऐसा। ठीक है, तो अब ये दो पॉइंट को ज्वाइन किया और आगे बढ़ा है। आप एक बात देख रहे हो कि ये थी मेरी पहली लाइन, ये पहली लाइन और ये सेकंड लाइन, है ना। तो पहली लाइन क्या थी, ये पहली लाइन और ये सेकंड लाइन, ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। अब ये क्या है, ऐसे करके पास पास आते जा रहे थे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, उसके बाद ये लाइन दूर होती जा रही है। अब ये दूर होती जा रही है, मतलब आपको समझ में आ रहा है आगे जाके डेफिनेटली ये इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगी, आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि स्ट्रेट जा रही है। ये ऐसी मुड़ तो नहीं रही है, ऐसी करके मुड़ तो नहीं रही है ना। देखो आप ध्यान से देखो, ये लाइन ऐसी है और कोई लाइन इसको ऐसा इंटरसेक्ट कर रही है, तो वापस से इंटरसेक्ट करने के लिए इस लाइन को ऐसा टर्न लेना पड़ेगा एक बार। पर लाइन तो स्ट्रेट होती है, लाइन क्या होती है, स्ट्रेट होती है, तो ये वापस टर्न नहीं लेती, मतलब ये एक ही बार इंटरसेक्ट करेगी, इसके बाद इंटरसेक्ट नहीं करेगी, है ना। मतलब डेफिनेटली इसका एक सॉल्यूशन है, कितना, एक, वन सॉल्यूशन, है ना। या फिर इसे और भी क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो जब लाइन मेरी इंटरसेक्ट कर जाती है, जब लाइन मेरी इंटरसेक्ट कर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन, अब इसके बाद में एक और एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। ठीक है, मान लीजिए मेरी लाइन है कुछ ऐसी, कुछ x प्लस वाई इक्वल टू 1 और एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू -3। तो आप x को 0 रखो और y कितना मिल रहा है 1, सेम x को y को 0 रखो तो x कितना मिल रहा है 1, है ना। अभी इसको मैं प्लॉट करता हूं, ये मैंने बनाया, ये मैंने ग्राफ बनाया। अब इसमें 0,1 मतलब ये है 0,1 और ये है 1,0 मतलब ये है 1,0। इसको अगर मैंने प्लॉट किया तो ये ऐसा कुछ आएगा, दोनों को ज्वाइन किया तो ऐसी कुछ लाइन आएगी। अब इसको करके देखते हैं, तो x को 0 रखा, y कितना मिला 3, सॉरी -3। सेम जब y को 0 ये 0 रखा तो x कितना मिल रहा है -3। तो इसका मतलब पहला पॉइंट क्या हो गया 0, -3, x 0 y -3, तो y -3 मतलब नीचे यहाँ पे 0, -3 और x ये कितना x 0 और y 0 और x -3, तो x -3 मतलब यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे, और मेरा y क्या है 0 है, तो ये पॉइंट मिल गया मेरे को -3,0। अभी इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूं तो देखो ये ऐसी कुछ जा रही है ना। अब अभी तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं और आपके दिमाग में आएगा कि सर अभी तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, पर क्या भरोसा है पीछे जाके इंटरसेक्ट करती या फिर आगे जाके इंटरसेक्ट करती, भाई किसी एक तरफ इंटरसेक्ट कर सकती थी क्या। तो अभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। क्या हो, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। एक और चीज़ क्या, ये जो सॉल्यूशन आते हैं ये सॉल्यूशन क्या बताते हैं, लाइन के इंटरसेक्शन। ये दो लाइन है, ये दो लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2,3 पे, तो इंटरसेक्शन बताता है सॉल्यूशन। मतलब जैसा यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 0,3, मतलब 0,3 इसका एक कॉमन सॉल्यूशन है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। आप रख के देख सकते हो, 0 और 3 रखो तो 0 + 3 3 आ जाएगा, 0 और 3 रखो तो 0 + 4 × 3 12, 12 = 12,
तो 0,3 इसका एक सॉल्यूशन है, कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या ये इसको इंटरसेक्ट करेगा? तो ये पता करने के लिए कि ये इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, इसका एक तरीका होता है, बहुत सिंपल सा तरीका। ठीक है, वो अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब वो वाली चीज़ देख लेते हैं कि वो इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, ये कैसे पता लगेगा, है ना। तो इसको देखने का बहुत सिंपल तरीका है। हम तीन तरीके कंपैरिजन करते हैं। पहला तरीका, अगर मेरा A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो इसका मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि एक सॉल्यूशन आ रहा होगा। कितना? एक सॉल्यूशन आ रहा होगा। ठीक है, अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल होता है लेकिन वो C1/C2 के इक्वल नहीं होता है ना, जब ऐसा आ जाए तो इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। और लाइन कैसी जा रही होंगी? ऐसी जा रही होंगी, ऐसी। और इन्हीं लाइंस को आप बोलते हो पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हो? पैरेलल लाइंस। तो जब दो लाइन पैरेलल लाइंस होती हैं, इसका मतलब वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, ऐसे चलते रहती हैं, तो ये कभी नहीं टकराएंगी। अगर कभी इंटरसेक्ट होंगी नहीं है इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है चीज़। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होती हैं? लाइंस आपकी पैरेलल हो जाती हैं, है ना, और उसका इंटरसेक्शन नहीं आता है। और नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? A1/A2, इस लाइन को देखो, इसको, है ना, A1/A2 B1/B2 के बराबर होता है लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होता है ना। अभी एक और होता है, एक होता है जब मेरा A1/A2 B1/B2 के बराबर हो जाए और यही चीज़ मेरी C1/C2 के भी बराबर हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फानाइट सॉल्यूशन। और इन्फानाइट सॉल्यूशन का मतलब ऐसा होता है कि ग्राफ पे आपने जो एक लाइन बनाई है, ये आपकी पहली लाइन है, और जो दूसरी लाइन बन रही है ना, वो भी इसके ऊपर ही बन रही है। मतलब ऐसी की ऐसी एक और लाइन बनाऊं तो ये बिल्कुल इसी के ऊपर ही आ जाए, ऐसी इसके ऊपर ही आ गई, है ना। सेकंड लाइन भी, तो सेकंड लाइन भी यही हो जाएगी और पहली लाइन भी यही है। तो जब भी ऐसा होता है तो वो उसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं? इन्फिनाइट सॉल्यूशन। और इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट्स लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है, और नो सॉल्यूशन में क्या होती है? पैरेलल लाइंस, है ना। कैसी? पैरेलल लाइंस। और यूनिक सॉल्यूशन में नॉन पैरेलल लाइंस। कैसी? नॉन पैरेलल लाइंस। ये आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है। ठीक है, ये तीन तरीके की चीज़ें होती हैं कि आपका क्या है, या तो एक सॉल्यूशन आएगा, या तो एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, और या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये हो गई उसकी कंडीशन। अब इसमें दो चीज़ें और होती हैं, है ना। एक बोलते हैं अपन कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट या नॉन कंसिस्टेंट। तो एक क्या होता है? कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस और एक होता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो आए, कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर आए। तो अगर एक सॉल्यूशन आ रहा है तो एक सॉल्यूशन भी आ सकते हैं और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो क्या? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और एक क्या मेरा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये दोनों कंडीशन आती हैं जब मेरी इक्वेशन कैसी है? कंसिस्टेंट है ना। ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन नहीं है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है। और सेम यहाँ पे भी इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस है। तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन का मतलब क्या होता है? नो सॉल्यूशन। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। ठीक है,
तो कंसिस्टेंट इक्वेशन में कंडीशन क्या होती है, दो कंडीशन होती है। पहली तो क्या कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, या फिर a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2, ये दोनों कंडीशन, इन दोनों में से कोई भी एक आएगा तो चल जाएगा। और ऑब्वियसली दोनों साथ में नहीं आ सकते, ये तो आप सोच ही सकते हो बेटा, ये पार्ट इक्वल नहीं होगा तो ये कैसे आएगा, या ये वाला आ गया तो ये कैसे आएगा, ठीक है ना, बहुत सीधी बात है, एक ही होगा इन दोनों में से एक बार में। और नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, सॉरी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन के लिए क्या होगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये आप कॉपी में लिखोगे, इसके बाद जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको टैकल कर सकते हो, ठीक है। इससे रिलेटेड फिर अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि भाई सबसे पहले तो कि ये बताओ कि इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन अगर होगा तो इसका मतलब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अभी आप पुराने वाले एग्जाम्पल को देख लो, ये वाले एग्जाम्पल को, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये क्या है मेरा 1, a1 कितना है 1 और b1 a2 कितना है 3। अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, सर ये तो इक्वल टू में 3 लिखा हुआ है और इधर पे आपने c1 इस तरफ लिखा है, तो क्या करें। कोई बात नहीं बेटा, 3 को उठा के इस तरफ ले आओ। 3 को उठा के अगर आप इस तरफ ले आओगे तो देखो यहीं पे अपन एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अपन एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका पहला एग्जांपल है, दिख रहा है पहला एग्जांपल, थोड़ा पास में ले आओ। इसमें जो पहला एग्जांपल दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, x प्लस वाई, और मैं इस 3 को उठा के इस तरफ ले आता हूँ तो ये कितना हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। अब सेकेंड वाले में 3x प्लस 4y और ये 12 को उठा के इस तरफ ले आता हूँ तो ये कितना हो जाएगा -12। अभी a1 कितना है 1 है ना, और a2 कितना है 3, तो 1/3, और हाँ ये b1 कितना है 1 और b2 कितना है 4। तो ये देखो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, ये दोनों मेरे इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अभी सेम सेकेंड एग्जांपल देखो, ये सेकेंड एग्जांपल देखो, तो सेकेंड में क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0, और एक आ रहा है x प्लस वाई और -3 था, इस तरफ आएगा तो +3 इक्वल टू 0। अभी देखो a1 बाई a2 मतलब 1/1, b1 बाई b2 1/1 और c1 बाई c2 दैट इज -1/3। तो ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं पर ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है ना। तो ये देखो ये क्या बन गया मेरा, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस। और देखो मेरी लाइंस भी पैरेलल बन रही थी, देखो ध्यान से, ये दोनों लाइन कैसे बन रही थी, पैरेलल। ये आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं होंगी, ना ही पीछे जाके, ठीक है। होपफुली इतना समझ में आया हो। अभी इसके बाद में अपन इस पर प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है।